वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। प्यारे प्यारे मैसेज हमने शामिल किए। सेगमेंट हमारा बहुत अच्छा रहा। बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब। अगला सेगमेंट और मज़े का होने लगा। मैं कहूँगी आज का सबसे ज़बरदस्त सेगमेंट, क्योंकि मैंने जब बात की थी ना ओपनिंग में, तो मैंने कहा था कि मेरे माइंड में जब नाम आता आगा शिराज, तो एक होस्ट जिनको हमने हमेशा स्क्रीन पर देखा है, एक एक्टर, और अब जो है वो डायरेक्टर भी बन चुके हैं, क्योंकि मैं इनको स्टॉक करती हूँ सोशल मीडिया पर। सब पता होता है क्या क्या करें। एक और चीज़ भी है, वो मैं खुद रिवील नहीं करूँगी, वो आगा खुद रिवील करेंगे। आगा शिराज हमारे साथ आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। अच्छा, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। जब से मैं डायरेक्टर बना हूँ ना, मैं इस लड़की के पीछे पड़ा हूँ कि तुम एक्टिंग करो, लेकिन ये इतनी महंगी है कि अब मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कितने पैसे दे के उसे एक्टिंग कर रहा हूँ। बस ये अब यार आज मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, तुमने Acting करना करूं? है मेरे साथ काम, ठीक ठीक है। है, और पैसे जो मैंने तुम्हें देने वो तुमने लेने, तो अपनी मर्जी के नहीं लेने, बस ठीक है। आगा हमारे डन शो है। में आए, अब हम थोड़ा बस इसको सही है, डन हो गया, कंपनसेट करेंगे। डन है। अच्छा जी। अच्छा आगा, सबसे पहले तो एक्टर, हमने आपको एज एन एक्टर देखा, उसके बाद होस्टिंग की तरफ गए आप, और अब जी माशाल्लाह से डायरेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं, डायरेक्टर बन गए। कैसा सफ़र रहा, कैसे शुरू किया, और उसके बाद कैसे पता लगा कि अच्छा मेरे अंदर ये टैलेंट भी है? और इससे बहुत सारे सवाल हैं कि मैं चाहूँगी कि एक स्टोरी की फॉर्म में हमें ज़रा बताएं, ताकि लोग मोटिवेट हों। अच्छा, ये जो डायरेक्शन है, ये मुझे हमारे एक एक्टर हैं बहुत सीनियर, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया था। तो जब मैंने उनको ये जवाब दिया ना, तो उन्होंने कहा था कि तुम एक अच्छे एक्टर भी हो और एक अच्छे डायरेक्टर भी बन सकते हो। ठीक है। हम एक शूट पे थे, उन एक्टर ने मुझसे, मैं नाम बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा कि शिराज मुझे सिर्फ एक बात बताओ। हम लोग शूट कर रहे थे एक जगह पे, तो 2001 की बात है ये। उस वक्त कैसेट्स आती थी, हम कैसेट सुन रहे थे, और वो मैं घर से लेके आया था रिकॉर्ड करके। अच्छा। कैसेट जो हम गाने सुन रहे थे, खारा दर में कराची में शूट हो रही थी। तो वो साहब आए और गाड़ी में बैठे, उन्होंने कहा कि गाने कौन सुन रहा है? तो मैंने कहा सर मैं सुन रहा हूँ। मुझे यूँ देखा, कहते इधर आओ। कहते ये तुमने खुद डिसाइड किए गाने या तुम्हें कहीं से मिली है कैसे? मैंने नहीं, ये मेरी खुद की चॉइस है। मुझे थोड़ी देर बाद देखने लगे, फिर उन्होंने कहा कि चलो तुमसे एक सवाल करता हूँ मैं। हर चीज़ को नापने का एक पैमाना होता है। अच्छा। जैसे अगर आप लिक्विड को नापो तो लीटर में होता है, अगर आप सब्जी लो तो किलो में होता है। कहते एक्टर को नापने का क्या पैमाना है? वैसे ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इसको मैं सवाल सुन के मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। मैंने कहा सर एक्टर को नापने का उसकी एक्टिंग। कहता है नहीं। अच्छा, फिर क्या? नहीं क्या? कहता है अगर एक्टर को तुमने अगर तोलना है ना, उससे म्यूजिक पे बात करो। अच्छा। अगर उसका म्यूजिक सेंस अच्छा है तो वो एक्टर अच्छा है। अच्छा, म्यूजिक सेंस अच्छा होना क्या, किसको आप कहते हैं? अच्छा, बात खत्म नहीं हुई है। ये वो लोग हैं जो बीच जलसे में बम फोड़ के चले जाते हैं, जलसा कंप्लीट नहीं होने देते। ये हमारा काम है। अच्छा ठीक। हो क्या मतलब जलसे में बम फोड़ना? नहीं, होस्ट। अच्छा, वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात की, कंट्रोवर्शियल ठीक ना बनाया हमारे शो को। ये वाले लोग होते हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि जब मैंने म्यूजिक सुनी ना, मैंने इसलिए पूछा कि ये किसकी चॉइस है। कहते यार आगा, हो ना हो अपनी एक्टिंग पे फोकस करना तो एक बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हो, और दूसरा तुम डायरेक्शन पे फोकस करना। मैंने कहा सर अभी तो मुझे 3 या 4 साल हुए इस फील्ड में आए, तो मैं अभी कहाँ से डायरेक्शन, मुझे अलिफ की बे नहीं पता। मैं अभी एक्टिंग सीख रहा हूँ, काजिम पाशा साहब से और हैदर इमाम रिजवी साहब से मैं सीख रहा था उस वक्त एक्टिंग। अभी तो मैं सीख रहा हूँ। कहते नहीं, तुम एक नेचुरल बॉर्न एक्टर हो, मैंने तुम्हारे साथ काम किया, और जब मैंने ये म्यूज़िक सुनी, ठीक है, मुझे फील हुआ कि वाकई में तुम कर सकते हो। बस इसी तरह 2012 में 10 साल के बाद जब मैंने एक प्ले किया था, इस्लामाबाद में किया था, वो इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर था, उसकी म्यूज़िक करना चाह रहे थे हम लोग, और म्यूज़िक के लिए हम लोग 6-7 लोग बैठे हुए थे। अब डिसाइड कर रहे थे हम गाना किससे गवाएं। कोई कह रहा था राहत से, कोई कह रहा था शफकत से, कोई किसी का नाम ले रहा था, कोई किसी का नाम। मैंने कहा एक काम करें, क्यों ना हम वकार अली से गाना गवाते हैं, सजाद भाई के जो छोटे भाई है वकार अली। कहते हैं वकार हर लोगों का ये हो,
कहता यार ये एक्शन है और वकार इस पे कैसे सूट करेगा आवाज़ पे। वकार तो बड़ा रोमांटिक आवाज़ उसकी, बड़ा रोमांस के उस पे। मैंने नहीं आप करवाया उसी से। फिर हम कराची गए, वकार भाई से सारी बात की, वकार भाई ने गाना गाया उसका। एक बहुत लंबी स्टोरी है जो उसको मैंने मतलब जैसे कहते हैं कूजे में बंद कर रहा हूँ। वकार भाई ने गाना गा दिया। जब हम लोग गाना सुनने गए, वकार भाई ने उस वक्त मुझे बात बोली, कहता है आगा मैंने बड़े लोगों के साथ म्यूज़िक की है, लेकिन तुम्हारे साथ बैठ के मैंने 2-3 चीज़ें सीखी हैं। उस वक्त मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि वो सवाल जो एक्टर ने किया था मुझसे कि तुम एक अच्छे एक्टर भी बन सकते हो, एक अच्छे डायरेक्टर भी बन सकते हो। 10 साल के बाद मुझे ख्याल आया मैं अब डायरेक्शन करता हूँ। अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बड़े लोगों को एज ए एडी मतलब असिस्टेंट मैंने उनके साथ बैठ के काम किया, उनके देखा डायरेक्शन कैसी होती है। और फिर 5 साल पहले 2018-2017 से मैंने बस डायरेक्शन शुरू कर दी है। ठीक है। तो और अब डायरेक्शन करने के बाद जब मैं सेट्स पे, लाइट्स पे फोकस करता था, ऑब्वियसली पढ़ना पड़ता है, ठीक है। नेट के थ्रू मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, बुक्स मंगवाई। वहाँ से मुझे एकदम से क्लिक हुआ यार जब मैं सेट बना सकता हूँ, मैं लाइट कर सकता हूँ, क्यों ना मैं कंस्ट्रक्शन की साइड पे भी आ जाऊँ। अच्छा, कंस्ट्रक्शन साइड पे कैसे आ रहा था, मैंने एक ऐड देखा। ठीक है। मैंने कहा काश अगर ऐसे हो जाए, ये ऐसे हो जाए, ये ऐसे हो जाए, ये ऐसे हो जाए। 3 दिन के बाद उसी कंपनी के बंदे ने मुझे कॉल की कि सर एज अ मॉडल उसमें आपने काम करना साइड में। हमारी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है कराची में, उसके थ्रू मुझे कॉल आई, कहते हैं आगा भाई एक बिल्डर का ऐड है और हमने वो करना है। ब्रेक तो नहीं लेनी? नहीं ब्रेक नहीं। अब हम ब्रेक पे नहीं जा रहे हैं। इतनी मजे की बातें हो रही है, हम क्यों जाएंगे? अच्छा, बस सही नहीं कि एकदम से अभी नहीं जा रहे शायद बाद में कि कहीं ना कहीं तो ब्रेक पे जाना है। नहीं वो डिस्कशन करते, डर लग रहा है डिस्कशन करते। फिर कोई ना कोई एक मिसाल दे दी जाएगी, वो कहेंगे ये वाली होस्ट है ये। तो उसके बाद जब मैं कंस्ट्रक्शन उसके ऐड कर रहा था, मैं सेट को देख रहा था, तो मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा सर अगर इसको उधर रख लेंगे, इसको उधर। अच्छा, डायरेक्शन का वो कहते हैं ना कीड़ा, वो तो था मेरे अंदर। मैंने कहा सर अगर इसको यहाँ रख ले। एक्टिंग का कीड़ा सुना था, डायरेक्शन का कीड़ा डायरेक्शन का भी आ गया। अब फिर उसके बाद और बहुत सारी चीजें अंदर एक साथ आ गई थी। ठीक है। फिर मैंने कहा था इस लाइट को अगर उधर कर ले, पीछे ना शेडो आ रहा है, पता है क्राइम है, अगर आप शेडो आता है क्राइम होता है। एक शेडो चल जाएगा, 3-4 आते हैं ना तो बुरा लगता है वो बंदा। यूँ डायरेक्टर मुझे यूँ देख रहा था, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आज बहुत अच्छी दोस्ती हो गई उससे। करते करते मैंने सोचा यार मैं क्यों ना कंस्ट्रक्शन लाइन में आ जाऊँ यार, अगर इस बिल्डिंग को ऐसे कर लें, ऐसे वैसे सोच रहा था। 2022 में 2021 में मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ और मेरा दोस्त बड़ी गाला में ही, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर रहा था। तो उसने कहा यार सुबह का नाश्ता हमारे साथ करना, वो लोग उधर ही पराठा अंडे ये लोग सारे बैठ के बनाते। मैंने ठीक है मैं आता हूँ। ये बात है 2021 15 अक्टूबर की। ठीक है। मैं ऐसे ही हम लोग नाश्ता करके हम बाहर खड़े हुए हम उसको देख रहे थे, कंस्ट्रक्शन को अपने, उसको ही देख रहे थे। बराबर से एक ब्लैक कलर की लैंड क्रूजर गुजरी, ठीक है। थोड़ी देर बाद ना वो वापस हुई। वापस होने के बाद अंदर से खातून ने शीशा खोला, कहती है इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप जो ड्राम, मैंने जी आप यहाँ क्यों खड़े, लिफ्ट चाहिए आपको? नहीं लिफ्ट नहीं चाहिए एक्चुअली, ये दिन भी आ गए। अच्छा अब मुझे नहीं, अच्छा देखो ये हमारी आवाम है बड़ी मासूम है। अच्छा, ठीक है, जो देखती है ना उस पर यकीन कर लेती है। ये हमारी बड़ी मासूम आवाम है। इस आवाम को, अच्छा ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये बहुत अच्छी बात है और अच्छा। कभी कभार बुरी भी होती है। छोड़ इस टॉपिक को। हम कहाँ थे? अच्छा हम कहाँ थे? तो इन खातून, और बड़ी सोफिस्टिकेटेड, बड़ी खूबसूरत सी खातून थी वो। तो कहने अब यहाँ कोई लिफ्ट, मैंने नहीं लिफ्ट नहीं एक्चुअली। अब मैं क्या बोलूँ कि मैं नाश्ता करने आया था यहाँ पे। मैंने कहा वो एक्चुअली क्या है कि मेरी कंस्ट्रक्शन चल रही है अंदर ना। यू इनटू कंस्ट्रक्शन? मैंने यस, इफ यू डोंट माइंड मैं आके देख सकती हूँ? मैंने जी प्लीज शो। अच्छा खातून नहीं वो देख रही है सारा सब कुछ देख, कहती है इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू समथिंग? मैंने जी शो। अच्छा यहाँ पे मेरे प्लॉट हैं, मैं कंस्ट्रक्शन के लिए ही यहाँ पे आई हूँ, अगर आप बुरा ना माने, अगर आप मेरी कंस्ट्रक्शन संभाल लें। मैंने वाई मी। उसने बड़ी अच्छी बात बोली। क्या? उसने कहा कि मुझे पता है मुझे धोखा नहीं देंगे, बिकॉज यू आर नोन फेस। हाँ, तो इस वक्त हमें जितने भी नॉन फेसेस देख रहे हैं, जिन्हें हम सेलिब्रिटी भी कहते हैं, चाहे वो हमारे टेलीविजन के या हमारे सोशल मीडिया के सेलिब्रिटीज हैं,
सो वो अब आप उनको कह रहे हैं कि वो आ सकते हैं इस फील्ड में। मैं सिर्फ नॉट इन कंस्ट्रक्शन फील्ड, इन एवरी फील्ड में वो लोग जब मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान में, अगर आपको अपने बिजनेस को परवान चढ़ाना है, सर एक सेलिब्रिटीज को रखे अपने, एक सेलिब्रिटी को अपने साथ एक अच्छी डेजिग्नेशन पे रखे। ठीक है। वजह क्या है? उस एक्टर को देख के आपको बिजनेस मिलेगा, उस एक्टर को देख के क्लाइंट आएगा। 100 में से अगर कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स आ जाते हैं जो सिर्फ तस्वीर खिंचवाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन हो ना हो कहीं ना कहीं वो आपको रेफर कर देंगे, यार उधर से करो यार। तो ये एक बिजनेस स्ट्रेटजी, और इसके लिए आपका Yes. माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है कि लोग किस तरह से, एक क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। सबसे बड़ी बात, अगर नॉन फेस आपके साथ लग जाता Yes. है और वो जो फैन फॉलोइंग होती है वो सारी उस तरफ आ जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया के साथ चीज़ें एक कनेक्टेड है। जुमला था हमारे स्क्रिप्ट में कि इंसान जितना बड़ा होता है उसके छुपने की जगह उतनी छोटी होती है। तो मैं कभी भी एक तो हराम नहीं कमाऊंगा और अपने घर हराम नहीं लेके जाऊंगा। मैं 96 में मैंने पहला कदम रखा था पीटीवी में। 96 से लेके 2023 मुझे माशाल्लाह 25 साल हो गए। मैंने 25 साल में वो चीज़ें नहीं कमाई जो कंस्ट्रक्शन में मैंने आके 6 महीने में कमाई। ओहो, ये तो सिर्फ क्यों? ये मोटिवेट करने यहाँ पे हम नहीं, सबको। देखो मैं एक बात बताऊं। हाँ। दूसरी चीज आपकी नीयत, हाँ। ठीक है ना? आपकी नीयत ठीक होगी ना, दुनिया पे कदमों में होगी। आप 10 करोड़ रुपए लगा दे काम पे, आपकी नीयत खराब है ना, आपको अरबों का नुकसान हो एग्जैक्टली। सो आई बिलीव कि आपके जो गोल्स हैं वो आप हाई गोल्स सेट करें, रियलिस्टिक गोल्स सेट करें, लेकिन उसके साथ साथ आप स्टेप्स फॉलो करते हैं साथ साथ। आगे हम जाएंगे अब एक ब्रेक की जाने, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आगा के काम के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। एक्टिंग करियर, पीटीवी के साथ यादें, और कौन सा इनका पसंदीदा कैरेक्टर था जो अभी तक इन्होंने निभाया है, ये सब हम जानेंगे आगा से इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, ये है राइजिंग पाकिस्तान। आगा शिराज हमारे साथ मौजूद हैं और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है उनकी बातें सुनते हुए, बिकॉज क्योंकि प्रोडक्टिव बात होना ना बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि अक्सर मैं देख रही होती हूँ जो लोग खुद ज़िंदगी में सक्सेसफुल होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो कि वो राज उस अपनी सक्सेस का शेयर कर रहे होते हैं दूसरों के साथ। ये आपका बड़ापन और ये बड़े इंसान की निशानी है कि वो खुद बता रहा होता है कि मैं सक्सेसफुल हुआ और ये राज है, और आप भी इस तरह से सक्सेसफुल हो सकते हैं ज़िंदगी में। मुझे ये चीज़ आगा की बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि अब आगा की ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं की तरफ भी हम जाएँ और थोड़ा सा उसको भी हम ज़रा देखें कि आगा ज़िंदगी में कैसे अपने। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आगा से हम पूछें कि आगा आपका फेवरेट कैरेक्टर, अभी तक काम आपका अच्छा खासा है, सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है और वो क्यों है? बहुत छोटा रखेंगे क्योंकि इसके बाद आपका जवाब छोटा रखेंगे, उसकी वजह यह है कि इसके बाद मैंने एक और टैलेंट है जो कि रिवील करना है। हैदर इमाम रिजी साहब का 98 में मैंने किया था मौसम पीटीवी के साथ। हाँ। ठीक है, उसमें राजू मेंटली रिटायर्ड था, जावेद शेख साहब का बेटा था। दूसरा लाडला ड्रामा, वो भी पीटीवी का था, उसमें असद का करैक्टर था। ये 2 करैक्टर थे जो मेरे फेवरेट थे। अच्छा, ये आपके फेवरेट। मैंने कहा छोटा रखना, जब बिल्कुल छोटा रख दिया बहुत अच्छी बात। अच्छा जी, एक और टैलेंट आगा का जो मैंने आपको बताया कि आप ठीक है बिजनेस भी कर रहे हैं, आगा ने डायरेक्शन भी की, होस्टिंग भी की, एक्टिंग भी की, मतलब क्या क्या रहता है करने के लिए। साथ साथ आगा एक मैजिशियन भी बन गए। ये मैं आगा के लिए भी सरप्राइज होगा भी अचानक से जब मैंने कह दिया ना कि हम मैजिक करके हमें दिखाएं। आपको मैं सोशल मीडिया पे फॉलो करती हूँ और मैं वहाँ पर देख रही होती हूँ कि कैसे कैसे मैजिक आप कर रहे हो, तो अक्सर मैंने आपसे पूछा भी ये कैसे किया, और आप टाल देते हैं। एक मैजिक करके दिखाएं हमें छोटा सा। अच्छा, उसके लिए चीजें चाहिए होती भी है नहीं। अच्छा, 3 विजिटिंग कार्ड्स और एक पेन अगर अवेलेबल है फौरन, तो मैं अभी करके दिखा रहा हूँ। विजिटिंग कार्ड्स और पेन मुझे लगता, चलिए हम देखते हैं साथ साथ, अगर हमें मिल सके तो वेल एंड गुड। इसमें क्या होता है बेसिकली ये माइंड साइंस है, ठीक है ना? माइंड साइंस एक सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। तो वो मैंने पूरा किया हुआ है, ठीक है, और तकरीबन इसको मुझे 4 साल लगे हैं कंप्लीट करने में। डॉक्टर मुइज़ हमारे पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम माइंड साइंसेस का, वो मेरे टीचर हैं, ठीक है। ऑल द वर्ल्ड में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो माइंड साइंस पे अबूर रखते हैं। उसमें ये होता है कि मैं बंदे का दिमाग पढ़ लेता हूँ, ठीक है। ये भी चीज़ें, उसके अलावा रूहानियत से भी बड़ी चीज़ें मुझे मिलनी है इस चीज़ में। मतलब अच्छा। अब ये तो टॉपिक चेंज हो जाएगा बहुत सही, कि आप कार्ड पे कुछ भी लिख देंगी, आप कुछ भी लिख दें, उस कार्ड को आप छुपा दें। हाँ। मैं नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ हार्ड कार्ड में पकड़ूंगा,
मैंने सिर्फ आपसे कुछ बातें करनी है, ठीक है। ठीक है, मैंने कुछ लोगों को बुलाना है, उनसे बातें करनी है, उनसे पूछना है आपके बारे में, ठीक है। ठीक है, वो मुझे बता देंगे कान में कि आपने ये लिखा है, ओके और जी। मैं वो आपको बता दूंगा कि जी आपने ये लिखा है। बेसिकली ये चीज़ होती है आपकी फ्रिक्वेंसी पे। वो लोग जो अभी देख रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें जो है ये सिखाएं कि कैसे करना है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, होता ये है कि फ़ोन पे एक मैसेज टाइप करते हैं और मैसेज जो है आप क्लिक करते हैं, वो मैसेज आपको दुनिया के दूसरे कोने पे जाके मिल जाता है। ठीक है। बेसिकली ये कनेक्शन नहीं है फ़ोन का किसी चीज़ से, ये फ्रिक्वेंसीज हैं। ओके। आपका फ़ोन और दूसरे बंदे का फ़ोन मैच कर जाता है। ओके। इसी तरह माइंड साइंस में भी यही है कि मैं अपने दिमाग को आपके दिमाग से इतना मैच कर जाता हूँ कि मैं जो आपको बोलूँगा आप वो रिपीट करते रहेंगे अपने ठीक है। दिमाग में और मुझे मैसेजेस मिलते रहेंगे। शुरू कि मैंने करें? ये- हाँ जी प्लीज़। अच्छा, सबसे पहले ये मैं आपको दूं? नहीं, एक नहीं, मिनट मैं- आप अपने मैं पास उठ ही जाती रखें, हूँ। उसका मैं उठ जाती हूँ, कोई ये इशू लें। नहीं है। ये जी हमने विजिटिंग कार्ड्स और पेन अरेंज कर लिया है। अब जी होगा मैजिक यहाँ पे। अच्छा, आपने जो है ना इन कार्ड्स को भी उठाना नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ पर कोई भी कैपिटल लेटर में नाम लिखना है। ठीक है। ठीक है क्या? कुछ भी लिख दूं? हाँ, कुछ भी लिख देना और उसके बाद आपने इसको ऐसे बंद कर देना ताकि मुझे नजर ना आए। ओके। ठीक है, मैं अभी इस साइड पे हूँ। सही है। अच्छा, एक ही कार्ड पे लिखना है मुझे या फिर नहीं, आपने कार्ड नहीं उठाना है, उधर ही रख देना है। उधर ही रखना है और यहाँ पर मैंने लिखना आपने यहाँ नाम लिख के इधर रखना है और उस कार्ड को उसके ऊपर कवर कर देना ताकि फिर मुझे है ऐसे। नहीं देखें। ये वो लोग होते हैं जो हाँ, मैजिक नहीं ये देख रहे आज होते। साबित हो गया ये इस वो बात लोग से कि जितने भी मॉर्निंग के सुबह की होस्ट है ना, सारी की सारी ट्यूबलाइट होती हैं। ऐसा बिल्कुल आप भी रह चुके हैं, ये भी रह चुके हैं, ये अपने आप अच्छा, को भी शामिल कर रहे हैं अब इसमें। इस पे जो है ना आपने एक नाम लिखना है। ठीक है। ठीक है, आपने ऐसे ही कार्ड को रखना है और फिर इसको ऐसे रख देना ताकि मुझे कार्ड नाम ना चलें नजर जी, आए, ठीक है? ओके। क्या लिखें? ओके। कोई भी नाम लिख दें आप कैपिटल लेटर में। ये देखें जी, नाम मैंने लिख दिया। अभी देखते हैं ये जो मैजिक करते हैं सच भी है कि नहीं। ट्यूबलाइट बोला है ना? जी जी, लिख दिया, लिख दिया। अच्छा अच्छा, आप लोग देख रहे हैं, मैं अभी बिल्कुल देख ही रहा हूँ, वरना ठीक लोग है कहते जी। हैं यार आप देखते रहते हैं। ओके जी। ये सामने आइए। मैं एक्चुअली देख रही हूँ। हम थोड़ा यहाँ पे आए, इस तरफ आते हैं थोड़ा सा ताकि हम अपने सेट से आउट ना हो। लाइट आए ओके। हमारे पास। बहुत अंधेरे में अब छुप जाएंगे, नजर नहीं आएंगे मैजिक अच्छा नहीं, मैं करते इसलिए कहता ताकि करते। एक और मैजिक हो जाएगा, गायब हो गए। चलें जी, ठीक है, मैजिक। ये पकड़े अभी कार्ड आप। ओके। अच्छा, देखा नहीं है, मैं गवाह हूँ इस बात कार्ड की ये कि मेरे पास आगा रखा ने हुआ आगा ने नहीं ये आप देखा। उसको रख लें, बस आप बैठ जाइए। ओके जी। जी आ जाइए। जो नाम आपने लिखा है, हाँ। उसको आप रिपीट करें अपने ध्यान में। एक दफा और, एक दफा और। कर दिया। ठीक है, इन्होंने ना तो किसी इंसान का नाम लिखा है, ना इन्होंने किसी जानवर का नाम लिखा है। इन्होंने एक ऐसी चीज़ का नाम लिखा है जिसको हर कोई पसंद करता है, तोहफे तहाइफ में भी दिए जाते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या? मैं नहीं मानती। फ्लावर लिखा हुआ आपने। ओह माय गॉड, मैंने वाकई ही फ्लावर लिखा है। ये इस वक्त देख सकते हैं और ये मैजिक अभी सामने हुआ है और ये बिल्कुल डिसाइडेड नहीं था। ऑनेस्टली मैं तो बैठे बैठे मैंने कहा क्या लिखूं, मेरी नज़र पड़ी इन पिंक फूल पे और मैंने सोचा कि अच्छा फ्लावर लिख दें। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये बेसिकली देखो, दुनिया में इल्म है, बहुत सारे इल्म है। ठीक है, इस इल्म का हमारा मतलब दीन और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, दुनियावी इल्म है ये। रूहानी इल्म भी होते हैं, दुनियावी इल्म भी होते हैं बहुत सारे। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं जिसको मुझे इजाज़त नहीं है। एक दफ़ा मैंने किया था पीटीवी के शो पे, तौसीक भाई के साथ किया था जब वो कराची आए हुए थे। अच्छा। नादिया खान के शो में मैं एटीएम का पासवर्ड बता देता था हर किसी का। माय गॉड, ये बहुत खतरनाक इंसान है इनके लेकिन साथ। फिर मुझे मना किया गया। ठीक है हाँ, कि ये ऐसी देखो, कोई चीज़ नहीं जिससे आप दूसरे को हाँ ऐसे नुकसान ना हो। करो जिससे किसी को नुकसान हो। ठीक है। लोग आपके साथ बात करने में घबराएं कि यार ये एटीएम का पासवर्ड बता देता है। तो मैंने पीटीवी के शो में किया था, नादिया उसकी होस्ट थी और तौसीक भाई उस वक्त आए हुए थे
और नादिया ने कहा था कि यार एक काम करो, ऐसे बंदे का बताओ जिसको ये जानता ना हो। नादिया ने पैनल से किसी बंदे को बुलाया, पैनल में बैठा हुआ, कह रहा इसका नाम बताओ। ठीक है, मैंने उसको एक गिलास पानी का दिया, मैंने एक गिलास पानी पिया, वो पानी आधा उसने पिया आधा मैंने पिया, मैंने पासवर्ड लिख दो अपना, मैंने वही पासवर्ड नादिया को पहले दे दिया था। माय गॉड। फिर मैंने जब एंड में देखा तो वही पासवर्ड था। ये और जब मैं निकला ना गेट से बाहर, स्टूडियो डी में हो रहा था कराची में, जब मैं निकला ना तो लाइन से लोग खड़े हुए थे, 4-5 चीजें बस वो आप लोग गिरा बना लें कि आपने सुबह उठ के और रात को सोते वो करना है। वो क्या? जिंदगी भर आप लोग को नुकसान नहीं होगा। नंबर 1, झूठ से तौबा कर लें, बस एक चीज, हर काम आपका आसान हो जाएगा। दूसरा, नमाज नहीं छोड़ना। तीसरा, अस्तगफार की तस्बीह। चौथी, 3 कुल, रात को सोते हुए और सुबह उठ के आपने अपने ऊपर फूंक लेना है, बस। अच्छा, बस फिलहाल इतना करें आप लोग। ये सारी चीज़ें करनी है। आगा, ये तो आपकी ज़िंदगी का एक बिल्कुल एक डिफरेंट पहलू, क्योंकि अमूमन मैं आज ओपनिंग में भी कहती, मैंने कहा आगा का नाम जब भी मेरे माइंड में आता ना तो एक वो चुलबुली सी पर्सनालिटी होती है, हमेशा एक्टिव, एनर्जेटिक, यहाँ गए सबको हंसा रहे हैं, ये काम करे। हमने हमेशा आपको मतलब एज एन एक्टर देखा, बेहतरीन एक्टर, और अब हम आपको डायरेक्टर भी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपका काम भी देख रहे हैं। कि उसके साथ साथ मुझे बहुत खुशी हुई कि आज एक और आगा हमें नज़र आए, वो आगा के लोगों को जो स्क्रीन पर अमूमन नहीं नजर आते और हमें नहीं पता होता। बिल्कुल आगा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा हमें प्रोग्राम में आप पाए। अगली दफ़ा जब आप आएंगे तो हम फिर थोड़ी सीरियस बातों से हट के थोड़ी फन वाली बातें भी करेंगे। वो कहते हैं शुगर लगाएंगे शो पे। थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, वक्त बहुत कम है, दिल कर रहा था और बहुत सारी बातें करते, 2-3 और मैजिक भी हम यहाँ पे करवा लेते और आगा के बारे में बहुत कुछ जानते भी हम, लेकिन दोबारा भी हम इनको दावत देंगे। आप किन अपने पसंदीदा सितारों को येलो सोफे पे देखना चाहते हैं वो आप हमें ज़रूर बताएंगे। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम कोशिश करेंगे कि आपकी उस फरमाइश को हम पूरा करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। ये है राइजिंग पाकिस्तान।